यस, सेवन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, द दिल्ली सल्तनत। एसएसटी का चैप्टर नंबर 3, द दिल्ली सल्तनत। द दिल्ली सल्तनत 1206 AD to 1526 AD saw the rise and fall of 5 dynasties in India, namely the Slav, the Khilji, the Tughlaq, the Sayyid and the Lodi dynasties. The earliest rulers of the Sultanate are called Mameluks or the slaves. This was because many of them were either slave of warriors, were the sons of slaves. द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव यानी गुलामी की जो स्लेव डायनेस्टी जो साम्राज्य था उसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210। द फर्स्ट स्लेव रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला जो गुलाम शासक था स्लेव डायनेस्टी का उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वाज ए स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। वह मोहम्मद घोरी का गुलाम था। हु अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर ऑफ इज इंडियन कन्क्वेस्ट इन 1206 AD। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी ही बिकेम द रूलर ऑफ द इंडियन पोजीशन। ऐबक वाज ए फियरलेस सोल्जर। ऐबक जो था वह बहुत ही निर्भीक सैनिक था एंड एन एबल रूलर और एक समर्थ शासक था। ही वाज ए पोइस मुस्लिम, लेकिन वह मुस्लिम था। ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क्यूज, वन एट दिल्ली कॉल्ड कुतुब उल इस्लाम। उसने 2 मस्जिद बनाई, 2 मस्जिदों का निर्माण किया। उसको फर्स्ट तो उसने बनाई दिल्ली में जिसका नाम है कुवैत उल इस्लाम एंड द अदर एट द अजमेर। दूसरी जो दरगाह बनाई, दूसरी जो मस्जिद बनाई उसने उसका नाम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अजमेर में जो उसने मस्जिद निर्माण की उसका नाम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ही ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। उसने कुतुब मीनार का भी निर्माण करना शुरू किया। लेटर ऑन इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुमिश हु वाज हिज स्लेव एंड सक्सेसर। इल्तुमिश के बाद वह इसका सक्सेसर बना। हु वाज हिज स्लेव एंड सक्सेसर, कौन इसका उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट पेज। बट इन ये अढ़ाई दिन के दरवाजे की जो अढ़ाई दिन के का जो झोंपड़ा है वह अजमेर में बनाया। बट इन 1210 AD ही मीट ए सडन एंड एट लाहौर एज ए रिजल्ट ऑफ ए फॉल फ्रॉम ए हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो। ही वाज ब्यूरिड एट लाहौर और वह लाहौर में दफनाया गया। वहाँ उसने ये कंपटीशन में भाग लिया, हॉर्स प्लेइंग कंपटीशन में घुड़सवारी करते हुए वह मारा गया। इल्तुमिश, अब इसके बाद जो उत्तराधिकारी था वह था इल्तुमिश। इल्तुमिश वाज ए स्लेव ऑफ ऐबक एंड लेटर बिकेम हिज सन इन लॉ। उसका जो पौत्र था सन इन लॉ। सेंसिंग द रिसेंटमेंट ऑफ नोबल्स ही क्रिएटेड ए ग्रुप ऑफ 40 powerful nobles known as Chalisa or the 40 to help in suppress his enemies. Quebcha was the ruler of Multan and occupied parts of Punjab. Tajuddin Yaldoj was the ruler of Ghazni and wanted to annex Indian territories. Iltutmish died in 1236 AD. 1236 में इल्तुमिश मारा गया। बिफोर हिज डेथ ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया सुल्तान। उसकी मृत्यु के पश्चात रजिया सुल्तान नामक उसकी जो पुत्री थी एज हिज सक्सेसर टू द थ्रोन बिकॉज हिज सन वर नॉट कैपेबल। उसका जो पुत्र था वह शासन करने में असमर्थ था तो उसकी पुत्री ने उसका शासन कार्यभार संभाला। नंबर 3, रजिया सुल्तान। रजिया वाज ए प्रोमिसिंग एंड कैपेबल वुमेन। रजिया जो थी वह बहुत ही वादा पसंदगी वुमेन थी। शी वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन हु सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। वह एक ऐसी पहली और अंतिम मुस्लिम महिला थी जिन्होंने अपने शासन को अच्छी तरह चलाया। हर टास्क वाज बाय नो मीन्स ईजी बट
शी शोड ए ग्रेट एबिलिटी टू रूल, उसमें शासन करने की एक अद्भुत कला थी। शी वॉज ब्रेव एंड करेजियस बट हर warlike subject, her generals and other nobles did not like the ideas of being ruled by a woman. वह बहुत ही साहसी और बहादुर महिला थी। She was killed in a revolt in 1240 AD, और वह 1240 में के युद्ध में क्रांति में वह मारी गई। After the death of Razia, a number of less important sultans come to power except Balban, who was a strong and iron-willed sultan. उसकी मृत्यु के पश्चात बालबन ने शासन संभाला और वह बहुत ही मजबूत और क्या कहना चाहिए मजबूत व्यक्ति था, जियास उद्दीन बलबान। 1265 से लेकर 1287 के बीच में जो शासन संभाला उसने जियासुद्दीन बालबन ने संभाला। बालबन ascended the throne in 1266 AD after having been the real power behind the throne for 20 years as the chief minister of Nasiruddin Mahmud. He proved himself to be the greatest of the slave kings. He crushed many revolts and ruled with an iron hand. With his stern and hold policy, he created fear and respect in the minds of the people. He established peace and order in the country. The खिलजीज, अब इस जियासुद्दीन बलबान के बाद जो शासन आया वह था खिलजियों का। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी साम्राज्य की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। ही वाज नोन एज ए वेरी जेनरियस, ट्रस्टिंग एंड सिंपल मैन बाय नेचर। ही वाज किल्ड बाय हिज नेफ्यू इन 1296 AD। 1296 शताब्दी में वह अपने भतीजे द्वारा मारा गया। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कम टू द थ्रोन इन 1296 AD। अलाउद्दीन खिलजी प्रूव्ड टू बी ए वेरी सक्सेसफुल रूलर ऑफ दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का साम्राज्य बहुत अच्छी तरह से चलाया। ही गेन्ड ए कंप्लीट विक्ट्री ओवर द नॉर्थ एंड एस्टेब्लिश द मुस्लिम रूल, और उसने पूरे उत्तर में और मुस्लिम शासन स्थापित कर दिया। ही वॉज ए ब्रिलियंट जनरल, वह बहुत ही बुद्धिमान शासक था। ए शार्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन एम्बिशियस रूलर, ही वॉज एंक्सियस टू बी इक्वल टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। कंक्विस्ट ऑफ द नॉर्थ। गुजरात, उत्तर में जो शासन संभाला गया गुजरात का, वह किसके हाथ में था? In 1299 AD, the Sultan sent a strong army and his able generals to Gujarat against Raja Kara Bagela. Taken by surprise, the Raja ran away without putting up a fight. The cities of Anilwara and Cambay were looted. It was at Cambay that Malik Kafur, who later rose to the position of commander-in-chief of Alauddin army, was captured. Conquest of the South। 1305 से लेकर 13th century 11 तक जो शासन किया, on becoming the master of the whole of the northern part of India, Alauddin turned toward the south. He sent his large army under his able general. The south expeditions brought Alauddin wealth, power and prestige. He did not annex the territories of the Deccan on to his empire because it was difficult to control the distant province of the south. The Tughlaqs। अब खिलजियों के बाद आए तुगलक। The Tughlaq dynasty was another important dynasty of the Delhi Sultanate। अब दिल्ली सल्तनत में जो है तुगलक डायनेस्टी जो थी वह बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इट रूल्ड द कंट्री फॉर नियरली ए सेंचुरी। 13,020 AD से लेकर 14,030 AD तक। फॉलोइंग इज द अकाउंट ऑफ द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। यह तुगलकों का शासन रहा। नंबर 1, जियास-उद-दीन तुगलक। जियास-उद-दीन तुगलक was the founder of a new dynasty which ruled till 1413 AD. He was a
com- competent rulers. He followed a vigorous foreign policy. The territories of the Delhi Sultanate had reached as far as Madurai. Muhammad bin Tughlaq, 1325 to 1351 AD. He was a great scholar and the only sultan to have received good education. He has often been described as a mixture of opposites. He was kind as well as cruel. He was wise, yet at times he behaved unwisely that result in great misery to the people. Taxation in Doab. In order to get more money for his military expeditions, he increased the land to just a half of the produce, but due to the failure of rains, the peasants were not in position to pay such heavy revenue. This also broke out the famine due to the failure of rains, but he ordered his officers to collect the tax by hook or by crook. कैसे भी करके किसानों से टैक्सेस वसूल करना, करो या मरो. Many of the peasants were arrested and punished. Many others ran away and died due to starvation. When he came to know about this, it was very late. His help was of no use to the people. The land had become barren. Transfer of capital. He decided to shift his capital from Delhi to Devagiri, about 16,000 kilometers to the south, so that it could be nearer to the center of the country. All the inhabitants of Delhi were ordered to move to Devagiri, the new capital named Daulatbad. A year later, he ordered all of them to return back to Delhi because he found that it did not prove successful. It was far away from northern India and the Sultan could not check the invasion of the Mongols. As a result, many people died on the way and others were put to great hardship while going and returning. टोकन करेंसी. अब थर्ड नंबर पर जो थी वह थी टोकन करेंसी, यानी मुद्रा कैसी चलती थी, वहाँ कौन से रुपए सिक्के चलते थे. He introduced copper coins in place of gold and silver coins. As a result, the whole country was flooded with illegal copper coins. Trade came to standstill and the kingdom became very poor. He later on reverted back to gold and silver coins, but it was too late. In 1351 AD, he died when he was trying to put down a rebellion in Sindh. उसके बाद जो शासन आया वह था फिरोज शाह तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक died in 1351 century according to Baduni. The Sultan was the freed of his people and they of him. He was succeeded by his cousin Firoz Shah. He faced a difficult situation. The empire was shrinking. The army, the nobles and the ulmas, they all wished to have a greater say in the administration of the empire. Firoz, through a distinguished military leader, lacked courage and conviction. He failed in his two expeditions against Bengal, which he lost forever. He made no effort to reconquer Deccan also. Thus, his reason was a reign of peace. The welfare of the people became his primary interest. After his death in 1388, his descendants rose against each other. The empire started disintegrating. Only Punjab and Delhi remained under the control of the Tughlaqs. Invasion of Timur Ram 1398. इसके बाद तिमुरलैन यानी आक्रमण किया तिमुरलैन पर. In 1398, Amir Timur or Timurlan, Timur the Selim, a great conqueror from Central Asia, invaded India and brought great miseries to the people. His main aim to attack India was to loot his rich booty.
अब लास्ट में आया तिबूरन, जो भारत की जो स्वर्ण की चिड़िया कहलाता था, उसको उस पर अटैक करके उसको लूटना चाहता था। ऑन हिज वे बैक ही प्लंडर्ड मैनी सिटीज एंड टुक अवे फ्रॉम इंडिया एंड यूज वेल्थ इन द form of gold, silver, jewels, etc. Before leaving India, Timur appointed Khizr Khan as his viceroy in Lahore, the Sayyad dynasty. Khizr Khan laid the foundation of the Sayyad dynasty. He died in 1421. His successors were all very weak. The Lodi dynasty. Bahlol Lodi ascended the throne of Delhi in 1451 and laid the foundation of Lodi dynasty. He made attempts to consolidate the Sultanate and curb the power of rebellious governors. After defeating the rulers of Mewati, he annexed the greater part of Delhi. He also made the Raja of Jaunpur to submit in 1488 AD. After his death, his son सिकंदर लोदी ascended the throne of Delhi. उसकी मृत्यु के पश्चात सिकंदर लोदी ने इसका शासन कार्य संभाला. नंबर 2, सिकंदर लोदी. ही सक्सेसर बहलोल लोदी. यह सिकंदर लोदी जो था वह बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था. He suppressed rebellious chief. He moved the capital from Delhi to Agra so that he could control the kingdom better. He is known for his hatred towards Hindus. Number 3, Ibrahim Lodi. He failed to keep the nobles in good humor. Lodi kings were Afghans. Much of their strength depends on the loyalty of the Afghan nobles. These nobles became jealous of Ibrahim's power and success. A powerful Afghan noble, Daulat Khan Lodi, invited Babur to invade India in 1526. Babur, a descendant of Timur, established the Mughal Empire in India. Causes of downfall of the Delhi Sultanate. अब दिल्ली सल्तनत क्यों ख़त्म हुई, क्यों वो गिर गई, क्यों उसका शासन समाप्त हुआ, उसके कई कारण हैं. नंबर 1, द मेजर कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ टर्को अफगान सुल्तान वाज देयर despotic nature. They ruled only with sword and could not win the next page. Confidence of the people. Most of the sultan were intolerant towards Hindus. They were maltreated and even their temples were destroyed by the sultans. They were forced to pay jizya, a religious tax for the practice of their religion. Number 3, their army was also ill organized and ill disciplined. उसकी जो सेना थी वह असंगठित और अनुशासित नहीं थी. The westerness of the emperor was also the reason to make it difficult to control, while there were no proper and faster means of communication. The Mongols also made the Delhi Sultanate weak by their continuous invasions. Babur ended the Sultanate in Delhi by defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. इस तरह ये इतिहास यही फिनिश होता है, ये चैप्टर. और आगे इस चैप्टर का बुक पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और वेरी शॉर्ट, ये सब बुक पार्ट में होंगे. और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ये नोटबुक पार्ट में होंगे. आपको इसके आगे के वर्ड मीनिंग लिखने हैं, जिसका PDF मैं सेंड करूँगी. आपको उसमें से देख के नोटबुक और बुक को फिल करना है. वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में होंगे और बुक पार्ट जो फिल करने का है A, B, C और D, ये सब आपको बुक में फिल करना है. E और F और वर्ड मीनिंग ये आपको नोटबुक में फिल करना है और मुझे दिखाना है. यस, थैंक यू.